विषय: विधवा स्त्री को स्वर्ग क्यों नहीं मिलता? एक आलोचनात्मक एवं सामाजिक धार्मिक विवेचन। सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विधवा स्त्री को स्वर्ग नहीं मिलता ऐसा कोई सार्वभौमिक धार्मिक सिद्धांत नहीं है जिसे सभी धर्म, सभी संप्रदाय या सभी धर्मग्रंथ स्वीकार करते हो। यह धारणा मुख्यतः कुछ सामाजिक मान्यताओं, लोकविश्वासों और ऐतिहासिक रूढ़ियों से जुड़ी रही है। इसलिए इस विषय पर चर्चा करते समय यह समझना जरूरी है कि हम किसी सिद्ध धार्मिक सत्य की नहीं, बल्कि एक प्रचलित धारणा और उसके सामाजिक धार्मिक संदर्भों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रस्तावना। मानव समाज में स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं को लेकर विभिन्न कालों में अनेक प्रकार की मान्यताएं विकसित हुईं। इनमें से कुछ मान्यताएं समय के साथ बदल गईं, जबकि कुछ लंबे समय तक समाज में बनी रहीं। भारतीय समाज में विधवा स्त्रियों के संबंध में भी कई प्रकार के विश्वास प्रचलित रहे हैं। कहीं उन्हें सम्मान मिला तो कहीं उन्हें अशुभ मान लिया गया। कुछ समुदायों में विधवा के जीवन पर अनेक सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए, जबकि अन्य स्थानों पर उन्हें सामान्य जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त रही। विधवा को स्वर्ग नहीं मिलता जैसी धारणा भी इन्हीं सामाजिक धारणाओं में से एक है। यह विचार वस्तुतः स्त्री की स्थिति, धार्मिक व्याख्याओं और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं से जुड़ा हुआ है। इस निबंध में हम इस धारणा की उत्पत्ति, उसके कारणों, धार्मिक दृष्टिकोणों, सामाजिक प्रभावों तथा आधुनिक दृष्टि से उसके मूल्यांकन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। विधवा की परिभाषा। वह स्त्री जिसके पति का निधन हो गया हो, विधवा कहलाती है। पति की मृत्यु के बाद स्त्री का जीवन अनेक प्रकार से बदल जाता है। उसे भावनात्मक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समाजों में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक संस्था माना जाता था। इसी कारण पति की मृत्यु के बाद पत्नी की स्थिति को भी धार्मिक दृष्टि से देखा जाने लगा। स्वर्ग की अवधारणा। स्वर्ग लगभग सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में वर्णित है। सामान्यतः स्वर्ग को पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला सुखमय लोक माना जाता है। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में स्वर्ग की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, किंतु एक बात सामान्य है कि स्वर्ग का संबंध व्यक्ति के कर्म, आचरण, नैतिकता और आध्यात्मिक स्थिति से जोड़ा जाता है। यदि स्वर्ग कर्मों के आधार पर मिलता है तो किसी व्यक्ति का वैवाहिक दर्जा, विवाहित, अविवाहित, विधवा या विधुर, अपने आप में स्वर्ग प्राप्ति का निर्णायक आधार नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि आधुनिक धार्मिक चिंतन में इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जाता कि केवल विधवा होने के कारण किसी स्त्री को स्वर्ग नहीं मिलेगा। इस धारणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन समाजों में परिवार और वंश की निरंतरता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। पति को परिवार का मुखिया और पत्नी को उसके अधीन माना जाता था। परिणामस्वरूप पत्नी की पहचान भी अक्सर पति से जोड़ दी गई। जब पति का निधन होता था, तब समाज यह मान लेता था कि स्त्री का जीवन किसी प्रकार से अधूरा हो गया है। धीरे धीरे कुछ स्थानों पर यह विचार विकसित हुआ कि पति के बिना स्त्री धार्मिक रूप से भी अपूर्ण है। इसी मानसिकता ने कई प्रकार की रूढ़ियों को जन्म दिया। इन रूढ़ियों में शामिल थे: विधवा का सफ़ेद वस्त्र धारण करना, सामाजिक उत्सवों से दूर रखना, पुनर्विवाह का विरोध, उसे अशुभ मानना, धार्मिक अनुष्ठानों में उसकी भागीदारी सीमित करना। इन्हीं धारणाओं के विस्तार के रूप में कुछ लोगों ने यह भी मान लिया कि विधवा को स्वर्ग नहीं मिलेगा या उसका आध्यात्मिक दर्जा कम हो जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभाव। विधवा संबंधी अनेक मान्यताओं के पीछे पितृसत्तात्मक व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पितृसत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष को प्रमुख स्थान प्राप्त होता है और स्त्री की भूमिका अपेक्षाकृत सीमित कर दी जाती है। ऐसी व्यवस्था में पत्नी को पति की संपत्ति या अनुगामिनी के रूप में देखा जाता था। जब पति जीवित रहता था तब स्त्री को सम्मान मिलता था, लेकिन पति की मृत्यु के बाद वही सम्मान कम हो जाता था। कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि पत्नी का मुख्य धर्म पति की सेवा करना है। यदि पति नहीं रहा तो पत्नी का धार्मिक महत्व भी घट गया। यह दृष्टिकोण धीरे धीरे सामाजिक भेदभाव का कारण बना। हालांकि आधुनिक विद्वान इस सोच को अनुचित और अन्यायपूर्ण मानते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक मूल्य उसके अपने गुणों और कर्मों से निर्धारित होना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति के जीवन या मृत्यु से। धार्मिक ग्रंथों की विविध व्याख्याएं। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या समय, स्थान और परंपरा के अनुसार बदलती रही है। कई बार लोगों ने कुछ श्लोकों या कथनों की ऐसी व्याख्या की जो स्त्रियों के प्रति भेदभावपूर्ण थी, लेकिन अनेक विद्वान यह बताते हैं कि अधिकांश धार्मिक ग्रंथ कहीं भी यह नहीं कहते कि विधवा स्त्री को स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसके विपरीत धर्म ग्रंथों में सत्य, करुणा, दान, सेवा, भक्ति और सदाचार को स्वर्ग प्राप्ति का आधार बताया गया है।
यदि कोई विधवा स्त्री धर्मपरायण जीवन जीती है, दूसरों की सहायता करती है और सत्कर्म करती है, तो उसके स्वर्ग प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं मानी जाती। सती प्रथा और स्वर्ग की अवधारणा। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब कुछ क्षेत्रों में सती प्रथा प्रचलित हुई। इस प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी उसकी चिता पर जल जाने के लिए प्रेरित या बाध्य किया जाता था। सती प्रथा के समर्थन में कुछ लोगों ने यह प्रचार किया कि ऐसा करने वाली स्त्री को स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके विपरीत, जो स्त्री जीवित रहेगी उसे कम सम्मान मिलेगा। यह विचार धीरे धीरे समाज में गहराई तक फैल गया। परिणामस्वरूप कुछ लोगों ने यह मान लिया कि पति के बाद जीवित रहने वाली विधवा किसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से निम्न है। आधुनिक इतिहासकारों और सामाजिक सुधारकों ने इस सोच का विरोध किया और इसे अमानवीय बताया। आज सती प्रथा अवैध है और व्यापक रूप से निंदनीय मानी जाती है। सामाजिक अंधविश्वास। विधवाओं के संबंध में अनेक अंधविश्वास भी विकसित हुए। उदाहरण के लिए, विधवा को शुभ कार्यों में शामिल न करना, विवाह समारोह में उसकी उपस्थिति को अशुभ मानना, धार्मिक अनुष्ठानों में उसे पीछे रखना। इन अंधविश्वासों का कोई ठोस धार्मिक या तार्किक आधार नहीं है। फिर भी लंबे समय तक इनके कारण विधवाओं को सामाजिक अपमान सहना पड़ा। जब समाज किसी व्यक्ति को अशुभ मानने लगता है, तब उसके बारे में यह धारणा भी विकसित हो सकती है कि वह स्वर्ग जैसी दिव्य अवस्था की अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार की सोच ने विधवा को स्वर्ग नहीं मिलता जैसे विचारों को जन्म दिया। कर्म सिद्धांत की दृष्टि। भारतीय दार्शनिक परंपराओं में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। यदि कर्म ही मुख्य आधार है, तो विधवा होना या न होना स्वर्ग प्राप्ति का मापदंड नहीं हो सकता। एक विधवा स्त्री यदि सत्कर्म करती है तो उसे पुण्य फल मिलेगा। उसी प्रकार कोई विवाहित व्यक्ति यदि बुरे कर्म करता है तो केवल विवाहिता स्थिति उसे स्वर्ग का अधिकारी नहीं बना देती। इस दृष्टि से देखा जाए तो विधवा को स्वर्ग नहीं मिलता कि धारणा कर्म सिद्धांत से मेल नहीं खाती। भक्ति परंपरा का दृष्टिकोण। भक्ति आंदोलन के संतों ने ईश्वर के सामने सभी मनुष्यों की समानता पर बल दिया। उन्होंने जाति, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। भक्ति परंपरा के अनुसार ईश्वर व्यक्ति के हृदय, प्रेम और भक्ति को देखता है। यदि कोई विधवा स्त्री सच्चे मन से भक्ति करती है तो उसके लिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करना उतना ही संभव है जितना किसी अन्य व्यक्ति के लिए। इसलिए भक्ति परंपरा में विधवा होने को स्वर्ग प्राप्ति में बाधा नहीं माना गया। सामाजिक सुधार आंदोलनों की भूमिका। 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक समाज सुधारकों ने विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए कार्य किया, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और विधवाओं के प्रति भेदभाव का विरोध किया। उनका तर्क था कि विधवा भी एक पूर्ण मानव है और उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिकता और नैतिकता का संबंध व्यक्ति के चरित्र से है, न कि उसके वैवाहिक दर्जे से। आधुनिक धार्मिक दृष्टिकोण। आज अधिकांश धार्मिक विद्वान यह मानते हैं कि ईश्वर न्यायप्रिय है और वह सभी मनुष्यों का मूल्यांकन उनके कर्मों और नीयत के आधार पर करता है। आधुनिक धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार विधवा होना पाप नहीं है। पति की मृत्यु स्त्री की गलती नहीं है। विधवा को धार्मिक अधिकार प्राप्त है। वह पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकती है। उसे भी आध्यात्मिक उन्नति का समान अधिकार है। इसलिए आधुनिक संदर्भ में विधवा को स्वर्ग नहीं मिलता जैसी धारणा को सामान्यतः अस्वीकार किया जाता है। नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन। यदि हम नैतिक दृष्टि से विचार करें तो किसी स्त्री को केवल इसलिए स्वर्ग से वंचित मानना कि उसका पति जीवित नहीं है, न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। नैतिकता का आधार व्यक्ति का आचरण होना चाहिए। यदि कोई विधवा दयालु, सत्यनिष्ठ और परोपकारी है तो उसे केवल सामाजिक स्थिति के कारण कमतर नहीं माना जा सकता। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ऐसी धारणाओं का विधवाओं पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। वे स्वयं को दोषी समझने लगती है, आत्मसम्मान खो सकती है, सामाजिक अलगाव का अनुभव करती है, धार्मिक जीवन से दूर हो सकती है। इसलिए आधुनिक समाज में ऐसी धारणाओं को चुनौती देना आवश्यक है ताकि विधवाएं सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकें। मानवाधिकार और समानता। आधुनिक मानवाधिकार सिद्धांत सभी मनुष्यों की समान गरिमा को स्वीकार करता है। किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग, वैवाहिक स्थिति या सामाजिक परिस्थिति के आधार पर भेदभाव करना अनुचित माना जाता है। इस दृष्टिकोण से भी विधवा को स्वर्ग नहीं मिलता जैसी अवधारणा असमानता को बढ़ावा देने वाली प्रतीत होती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि विधवा स्त्री को स्वर्ग नहीं मिलता
कोई सार्वभौमिक धार्मिक सत्य नहीं है, बल्कि मुख्यतः कुछ ऐतिहासिक, सामाजिक और रूढ़िवादी मान्यताओं से उत्पन्न धारणाएं। अधिकांश धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं स्वर्ग या मोक्ष को व्यक्ति के कर्म, चरित्र, भक्ति और नैतिक जीवन से जोड़ती है, न कि उसकी वैवाहिक स्थिति से। विधवा होना किसी स्त्री का दोष नहीं है। पति की मृत्यु उसके आध्यात्मिक अधिकारों को समाप्त नहीं करती। आधुनिक समाज, मानवाधिकारों की अवधारणा, सामाजिक सुधार आंदोलनों और अनेक धार्मिक विद्वानों की व्याख्याएं इस बात का समर्थन करती है कि विधवा स्त्री भी अन्य सभी मनुष्यों की तरह सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक उन्नति की पूर्ण अधिकारी है। इसलिए अधिक उचित निष्कर्ष यह है कि स्वर्ग की प्राप्ति का आधार विधवा होना या न होना नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म, सदाचार, करुणा, सत्यनिष्ठा और आध्यात्मिक जीवन है।